रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने फोन उठाया। सामने से उसे उसकी फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। वह काफी डरा हुआ था और सिर्फ 3 लफ्ज बोल ही पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ फोन कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिता की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फोन लगाया और फैक्ट्री में बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वह दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उसने मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं मिला, पर शशिकांत की आंख बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसके दर्द नाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सरपट दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरोगे, सब मरोगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ गई थी। शशिकांत ने पुलिस को सभी बातें बताई और घर के लिए रवाना हो गया, पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वह जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाजा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसके कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उस वक्त उसे पुलिस का कॉल आया और कॉल पे बताया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटने लगा। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देखकर उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाले चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी मानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा बचपन में कुछ सुनहरी यादें जुड़ी हुई है, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरे दिन हम एक साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत की जुबान पर उसका नाम आया, सविता। तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर सविता अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरे हिसाब किताब निपटाने के बाद घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री का एक चक्कर लगाने लगे। लेकिन वो गोदाम पहुंचे तो उन्होंने वह एक नया बॉक्स दिखा जिस पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल कर देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज सुनकर वह वहीं छिप गए।
तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार हो रहा है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मारने से पहले मेरे पापा ने यह बात फोन पर मुझे बता दी थी, और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी जमीन में दफना दिया जहाँ पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको खत्म करके बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वे अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ।